अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को चंद एक वजूहात बताऊंगा जिसकी वजह से आपके चकोर के बच्चे मर जाते हैं। नंबर 1, चकोर के बच्चे पैदा होने के बाद इनकी फ्लशिंग ना करना। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को फ्लशिंग का नहीं पता होगा। जब चकोर के बच्चे पैदा होते हैं तो चकोर के बच्चों के पेट में अंडे की जर्दी रह जाती है। अगर ये जर्दी सही तरीके से इनके जिस्म से ना निकल पाए तो इसकी वजह से आपके चकोर के बच्चों की मौत हो सकती है। अब फ्लशिंग के तरीक़ेकार ये है कि आप खीरे पर शहद लगाकर इनके सामने रख दें या मीठा पानी बनाकर इन्हें दे दें और थोड़ी सी मिकदार में बारीक करके फीड इनके सामने फेंक दें। नंबर 2, चकोर को ब्रूडिंग ठीक तरीके से ना मिलना, जगह का गर्म ना होने की वजह से भी आपके चकोर के बच्चे मर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो कि सबसे बड़ी वजह है आपके चकोर के बच्चों के मरने की, जो कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। उन्हें लग रहा होता है कि भाई हमने फ्लशिंग कर दी, फ्लशिंग भी हो गई, खाने में भी हम इसे जो है वो खुराक वगैरह डाल रहे हैं, खा भी रहे हैं, हेल्दी भी हैं, लेकिन मर जाते हैं। उसकी वजह समझ नहीं आ रही। तो उसकी वजह ये है कि आपके चकोर के बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाना। अब प्रोटीन अब जो दूसरे परिंदे वगैरह होते हैं, चाहे वो मुर्गी के बच्चे हो, तो उनको जो है इतनी ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती जितने आपके चकोर के बच्चों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन की कमी हो जाने की वजह से भी आपके चकोर के बच्चे मर जाते हैं। तो जो शुरू के 10 से 15 दिन है, इसके अंदर आपके चकोर के बच्चों को हाई डाइट प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें हाई डाइट प्रोटीन नहीं मिलती तो इसकी वजह से आपके चकोर के बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने सबसे अच्छी वाली फीड लेनी है जिसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा हो। आपके जो चकोर के बच्चे हैं, 10 से 15 दिन का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर आपके चकोर के बच्चों को 70% प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों ने ऐसी फीड का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा हो। अगर आपको ऐसी कोई फीड नहीं मिलती है मार्केट से जिसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आपके चकोर के बच्चों की ग्रोथ ठीक से ना हो रही हो, तो आप जो है लार्वा वगैरह, जिसे हम कीड़े वगैरह भी कहते हैं आम अल्फाज में, वो बनाकर इनके सामने आप पेश कर सकते हैं। तो अगर आपको लार्वा बनाने का तरीका नहीं आता, कीड़े बनाने का तरीका नहीं आता, तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको तरीका बहुत सारे डिफरेंट वे में आपको बताया गया होगा। बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लार्वा बनाने का तरीका आपको पता चल जाएगा कि आपने कीड़े किस तरह बनाने हैं। इसके अलावा आप पानी के अंदर मल्टीविटामिन्स वगैरह शामिल कर सकते हैं, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मल्टी अमीनो प्लस विटामिन कम्प्लेक्स अगर आप ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये थोड़ा सा मल्टीविटामिन से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर आप ये दे देते हैं तो इससे जो है आपकी चकोर की जिस्म के अंदर जो प्रोटीन है वो अच्छे से हज़म होगी, अच्छे से ऑब्जर्व होगा और आपके चकोर के बच्चे नहीं मिलेंगे। मल्टी अमीनो प्लस विटामिन कम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये आप किसी भी जानवर वाली मेडिकल जो स्टोर होता है वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने चकोर के बच्चों को धूप वगैरह लाजमी लगाएं और उनको ऐसी जगह लाजमी दें जहाँ पे ये आराम से घूम फिर सकें। ये दे सकते हैं आप, ये मैंने अपनी जगह बनाई हुई है। यहाँ पे सारा एरिया कवर है, बिल्ली वगैरह आने का बिल्कुल ख़तरा नहीं है। और यहाँ पे मैंने चकोर के बच्चे छोड़े हुए हैं, धूप वगैरह भी लग रही है, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, तो आराम से इनको घूमने की भी जगह मिल रही है और धूप भी लग रही है। तो अगर आप इस तरह की जगह मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो आप इस तरह की जगह बना लें, जाल टाइप, जहाँ पर आपके चकोर के बच्चों को धूप वगैरह लग सके। अगर नहीं होता तो आप फिर इन्हें धूप में छोड़ें और वहाँ पर इनकी थोड़ी चौकीदारी देनी पड़ेगी ताकि बिल्ली वगैरह जो है आपके चकोर के बच्चे उठा कर ना ले जाए। तो इस तरह के आपने जगह लाजमी है ताकि इनका जो है वो चहलकदमी हो, घूमे फिरे, थोड़ा सा इनकी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे और जो खुराक वगैरह खाई है इन्होंने उनको वो हज़म हो सके। अगर आप एक ही जगह ऐसे किसी ब्रूडर के अंदर ही रखेंगे बंद करके हर टाइम, तो ये जो है वो फिर ठीक से इनकी नशोनुमा नहीं होगी, ठीक से इनकी ग्रोथ नहीं होगी। अब ये तकरीबन कोई 27 दिन के बच्चे हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारे एक्टिव हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये लाजमी बताया करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। अगर ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन होती है
और हमें अच्छा फ़ील होता है और हम आगे मज़ीद आप लोग के लिए जो है वो अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।